बाबा गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। खूब गुरु खुश जी रहिए, प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी मैं भोपाल से आया हूँ जी और परिवार में बड़ी समस्याएं थी गुरु जी, इसलिए जो है बिल्कुल थी, आना पड़ा। जबरदस्त थी। आप सौभाग्यशाली कि आपको दरबार मिला। जी, कमर में मुझे बहुत दर्द रहता था। सारा कुछ है, रिपोर्ट कार्ड है, जो जो आपका हटाया गया, रोग कष्ट नष्ट हुए, वो सब है इसमें। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, किडनी में सड़न, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ, आर्टरीज ब्लॉक, घाव बन रहे थे गले में, गुदाद्वार में और भोजन नली में, तलुओं में सुन्नपन, घुटनों में पस भर रहा था, छाती में भारीपन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सुनकर न समझ पाना, हृदय का वाल्व श्रिंक हो रहा था, ब्लड में इन्फेक्शन, एसिडिटी होना, एक्जिमा हो रहा था, अत्यधिक क्रोध आना, उलझन, बेचैनी, घबराहट बने रहना, हीन भावना, थायराइड ग्लैंड में पस भर रहा था, भोजन सड़ाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर बन रहा था प्रोस्टेट में, लीवर में, रक्त में, लंग्स में और स्किन में। ब्रेन ऐसा हो रहा था। जी गुरु जी। देखिए, ये ब्रेन है आपका, शरीर है। और कोमा की स्मृतियाँ आप में सक्रिय थी। आधी बेहोशी में चले जाना, बैठे बैठे जी कोमा की स्मृतियाँ थी। कभी आपको कोमा में ले जाती सीधे, डायरेक्ट कोमा में। फिर डॉक्टर साहब परिवार वालों से कहते हैं अब ईश्वर से प्रार्थना करो, अब हमारे हाथ में नहीं है ना। धीरे धीरे आप सुन्न होते जा रहे थे, दिमाग से भी, जी जी मस्तिष्क से भी सुन्नपन आता जा रहा था, कुछ सोच विचार नहीं हो पाता था, सब रुक जाता था आकर के, फिर हो जाते थे हैं। जी जी। कभी बचपन में आपको चोट लगी सिर में? हाँ, सिर में चोट लगी थी और रीढ़ की हड्डी में भी लगी थी। हाँ, चोट। बचपन में लगी थी। बचपन में। हाँ, उसके कारण अंदर से फट गया था सब, वो आज तक फटा हुआ था, अब जा कर के ठीक हुआ है। जी जी। अब उसका कोई कष्ट लग रहा है कहीं? नहीं, अब कुछ आराम लग रहा है। कुछ नहीं, या तो पूरा आराम होता है या बिल्कुल नहीं होता इस दरबार में। आप पीछे हटिए 2 कदम, जो नहीं कर पाते तो करिए, जमीन झुक के छुइए, आगे छुइए, ये सीधे होइए, करिए 2-3 बार तेजी से। जो नहीं कर सकते तो सब करिए। सही है कोई कष्ट? सही हो। जब बचता ही नहीं कुछ, ऐसे मारण में बंधे हुए थे, मारण में देखो, और फेफड़ा एफड़ा सब अंदर फटा हुआ था, सूक्ष्म में सब फटा ही फटा महसूस करते थे अंदर। ये बलि प्रथा। बलि प्रथा से आपका परिवार जुड़ा रहा है, बलि प्रथा वाले स्थान से, हाँ, इसीलिए आपको तमाम ये सब रोग कष्ट हैं, फटे कटे पड़े हो जो। हमारे ससुराल पक्ष में होती रही बलि पक्ष। वो ठीक है, जुड़े थे ना आप, तो जुड़े थे तो आएंगे ही। जी जी। डीएनए तो अब टूट के अलग हुआ है, हाँ उसके कारण डीएनए एक था पति पत्नी का, जी तो सब थे, सर्कस पूरा चलता था जी जी है। जी। तो देखिए, वो तो व्यवस्था है, व्यवस्था है। वो आप जाओगे जुड़ोगे तो कष्ट जो हाँ, बकरा की बलि दी जाती थी। तो बकरे की बलि पूजा में दी जाती है। वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि समस्या थी। प्राइवेट पार्ट में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ बन रही थी प्राइवेट पार्ट में, सब फेफड़ों में अकड़न जकड़न लगता था, कीलें गड़ी हैं फेफड़ों में, ऐसा जी जी। सब कुछ खत्म हो, कुछ नहीं, आंखों में जलन, चुभन, धुंधलापन। अब आप बढ़िया हो, आनंद करो, मजे करो, बाबा के भजन करो, जुड़े रहो, जी जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, नए साल की बहुत बहुत आपको। आपको ही बेटा बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, मुझे सिर में थोड़ी सी हमेशा जलन टाइप की रहती है, और जब भी हम घर से बाहर निकलते तो हमें लगता है कि हमें बहुत डर लग रहा है। अभी दरबार आपको सब बताएगा। वो देखो, इतने रोग का हटाए गए तुम्हें, पूरे बाल्टा भर के कष्ट थे, देखो। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, चक्कर आना, मस्तिष्क शून्य रहना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा लगना, दिखना, नफरत, चिढ़ होना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था कि आसपास कोई है, गंदी हरकतें कर रहा है। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अकेले रहने का मन करना, श्वास फूलना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दुखी रहने वाली स्मृतियाँ थी, छाती में भारीपन, दर्द, पेट में दर्द और जलन, नकारात्मक सोचना, कैंसर बन रहा था गर्भाशय में, आंत में, छाती में और रेक्टम में, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था। पढ़ लिया? जी। अब कुछ बचा इसमें? नहीं बचा। ऐसे पीठ तुम्हारी पूरी फटी फटी महसूस होती थी, कटी फटी पीछे। जी गुरु जी। ये बलि प्रथा के कारण, जैसे बकरे काटे जाते थे ऐसे ही जगह जगह जलन होती है। हाँ, ये ऐसे थे निशान। आधे शरीर में
आधे ब्रेन में कष्ट ज़्यादा होते थे जी हैं, अब सब नष्ट हो गए। हमेशा बंधी रहती थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, आलस कमजोरी ऐसे बंधी रहती थी, इस तरह से। बस गुरुजी ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम घर से बाहर निकले तो हमें कभी डर ना लगे। 1 मिनट, प्रमाण देते हैं ना, ये तो दरबार प्रमाणों वाला है, तुरंत प्रमाण लो। अब आंखें बंद करो, कल्पना करो घर से बाहर जा रही हो, घूम रही हो, अकेले जा रही हो, कोई कष्ट भय आ रहा है तो बताओ। पहले तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी अकेले जाने की, करो। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा। अब जा सकती हो अकेले की नहीं? जी, जी। तो फिर सब कुछ जो भी आपके मन में रोग कष्ट रहते और हैं गुरुजी रात दरबार सब उड़ा देता है। जी रात को गुरुजी 2 बजे से 3 बजे के बीच में हमें पता नहीं क्यों नींद खुल जाती है और डर लगने लगता है। अरे तुम तो खुदा से डरती थी, पति से डरती थी अपने, नहीं भय लगता था हैं? जी तो अब लग रहा भय देखो उधर, नहीं नहीं तो सब गंदगी चली गई बेटा, अब कुछ बचता ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर क्या है, सब अच्छा अच्छा है। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।